बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार गोभी गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी। और गोभी गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 पाव गोश्त ले लिया है। ये मैंने छोटा सा एक फूल गोभी का लिया था और साथ मैंने 3 आलू काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ प्याज काट लिए हैं, 2 टमाटर काटे हैं और इसके साथ 4 मैंने हरी मिर्च काट के रख ली है। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च रखी है। ये एक भरा हुआ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, नमक, धनिया, काली मिर्च और हल्दी। अब मैं आपको गोभी गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी। चूल्हा जला लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल हमारा गर्म होगा तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। जब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अभी हम इसको ब्राउन होने देते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अब हम इसमें टमाटर को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, अच्छी तरह भून के इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा टमाटर इसमें मिक्स हो चुका है, फ्राई हो गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ये हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ी देर भूनेंगे। इसको हमने थोड़ी देर अदरक लहसुन पेस्ट में भून लिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। ये लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से आप डालेंगे। नमक भी आप टेस्ट कर लीजिएगा, अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। आधी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। आधी चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच भर के हल्दी भी डालेंगे। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हल्का सा पानी लगाएंगे। फिर इसको इतना पकाएंगे कि ये हाफ गल जाए, क्योंकि हमने इसमें आलू और गोभी डालनी है। इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया है।
अब हम इसमें पानी लगाते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको स्लो आंच करके 1 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब 1 मिनट हो गया, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन रहा है। ये तकरीबन हमारा हाफ गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये आलू और गोभी की सब्ज़ी डाल देंगे। अब हम सब्ज़ी को इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर थोड़ा सा और पानी लगाएंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाए। ये देखें हमारी सब्ज़ी इसमें अच्छी तरह भुन रही है। हमने आव गोश्त गलाया था, जब तक हमारी सब्ज़ी इसमें गलेगी हमारा गोश्त अच्छे तरीके से पूरा गल जाएगा। ये देखिए हमारी सब्ज़ी को अच्छी तरह भुजिया लग गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फिर ढक देंगे और उसके बाद हम देख लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। चम्मच चला देंगे हम। आग हम स्लो कर देंगे और हम 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी गल जाए। एक मिनट हो गया है। अब हम देख लेते हैं इसको खोल के। अब हम देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी गल गई है या अभी कच्ची है। अभी हमारी सब्ज़ी कच्ची है। हम इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के रखेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर हो गई। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी गल गई है। चेक करते हैं गल गई है अभी कच्ची है। हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। ये हमने चेक कर लिया, हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। अब हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसकी शेप देखिए कितनी प्यारी आई है। आप इसको ज़रूर बना के खा के देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बना है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। सालन हमारा तैयार हो गया है। अब हम आग बंद कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारा गोभी गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पका के खाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सालन बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।